मित्रों नमस्कार। आज की जानकारी सभी के लिए उपयोगी है जिसे हमने हिंदू धर्म शास्त्रों से लिया है। मित्रों, स्नान का और भोजन का मानव जीवन पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। स्नान में पानी का विशेष महत्व होता है। आप किस पानी से स्नान कर रहे हैं इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे कुएं का पानी, नल का पानी, झरना, नदी, तालाब का पानी, इन सब का असर अलग अलग होता है और स्नान करने के पश्चात इन सब का प्रभाव भी मन मस्तिष्क पे अलग अलग पड़ता है। उसी तरह से भोजन का भी विशेष रूप से मन और मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय भोजन और विदेशी भोजन, आदिवासी भोजन, धार्मिक और शाकाहारी भोजन, मांसाहारी और हिंसक भड़काऊ भोजन, इन सभी तरह के भोजन से व्यक्ति के मन, सोच और मस्तिष्क का निर्माण होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में स्नान और भोजन को लेकर कुछ नियम कहे बताए गए हैं। मित्रों, स्नान करने के पहले मूत्र का त्याग करके स्नान करना चाहिए और सदा लकड़ी के पट्टे पे बैठकर ही स्नान करना चाहिए। स्नान के वक्त मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा में रखना चाहिए। स्नान करते वक्त किसी भी देवी देवता का स्मरण अवश्य करना चाहिए। स्नान के वक्त नहाने वाले पानी में पुष्प, इलायची, रोड़ी, चंदन, हल्दी, दूध डालकर स्नान करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। स्नान करने के बाद कभी भी गीले कपड़े से अपने शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। मित्रों, कई सारे व्यक्ति स्नान करने के बाद अपने ही अंडरवियर या कच्छा को खंगाल कर उसी से अपना पूरा बदन पोंछ लेते हैं। इस तरह के स्नान को अपवित्र माना गया है। ऐसे स्नान का कोई फल नहीं मिलता है। ऐसे स्नान करने के पश्चात भी व्यक्ति अपवित्र ही रहता है। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्नान के पश्चात जो मनुष्य गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछता है तो उसके सारे संस्कार मिट जाते हैं। ऐसा व्यक्ति सदा अपवित्र और बड़े बड़े दुख, कष्ट, संकटों से घिरा रहता है। इसलिए स्नान के बाद इस तरह की गलती नहीं करना चाहिए और बाल्टी में कभी भी गंदे पानी नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, स्नान के बाद अब भोजन के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कभी आपके सामने खाने की कोई भी वस्तु आए तो सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देकर ही भोजन करना चाहिए। पृथ्वी माँ को भोग लगाकर, जल गिराकर तब भोजन करना चाहिए। अन्नपूर्णा माता का नाम लेकर जो भी मनुष्य भोजन करता है उसके शरीर में भोजन का कण कण लगता है। उसका शरीर निरोग और स्वस्थ रहता है। जो मनुष्य ईश्वर को धन्यवाद देकर भोजन नहीं करते हैं उनके हाथ से कभी भी भोजन जमीन पे गिरेगा तो कभी दूध, पानी, चाय जमीन पे गिरेगा। ईश्वर ऐसे मनुष्य को बार बार संकेत तो देते हैं परंतु इंसान इन संकेतों को समझ नहीं पाता है और भोजन पानी के गिरने के बाद गाली दे बैठता है। मित्रों, भोजन पानी हाथ से छूटकर जब भी गिर जाए तो भूलकर भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार उस वक्त एक अदृश्य शक्ति आपके पास में खड़ी रहती है और यह शक्ति घर के देवी देवता, कुल देवी देवता या पितृदेव हो सकते हैं। इसलिए अपशब्द कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कई लोग भोजन बिस्तर पर बैठकर करते हैं जबकि इस तरह का भोजन दूषित व अपवित्र माना गया है। इस तरह के भोजन से घर में गरीबी आती है। मित्रों, भोजन के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। इससे बर्तन श्राप देते हैं और ऐसे थाली से कभी भी देवी देवता कोई भी भोग या प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो मित्रों, ये थी शास्त्रोक्त जानकारी जिसे हमने आपके साथ शेयर किया। यह जानकारी गरुड़ पुराण, शकुन शास्त्र और मनुस्मृति से हमने लिया है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, लोगों के लिए शिक्षाप्रद और संस्कारी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। लटका झटका डांस कॉमेडी को भर भर के आप लोग लाइक करते हैं और ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक ना करके शिक्षा का महत्व गिरा देते हैं। अगर आप पढ़े लिखे ज्ञानी हैं
तो ज्ञान का सम्मान करें, समर्थन करें। भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्रों से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय भारत माता की।